हेलो दोस्तों, नमस्कार और केयर ऑफ टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी आप लोगों को एक नया और मज़ेदार इंफॉर्मेशन देंगे जिसके चलते आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम यूएसबी हब के बारे में डिटेल्स बोलेंगे, उसका बेनिफिट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है और कौन से चीज़ आप यूज़ कर सकते हो या कौन से चीज़ आपको बेनिफिट देगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के संग और साथ में बेल आइकन और ऑल में क्लिक कीजिए क्योंकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए मेरा कमेंट बॉक्स पे। और इसके अलावा मेरा और भी वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है जिसके चलते आप लोग बेसिक एंड एडवांस वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आज जो बोलेंगे वो है यूएसबी हब। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत तरीके का यूएसबी हब है, बहुत सारे यूज़र्स यूएसबी हब खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम उसको फेस करना होता है। और बहुत सारे यूज़र्स ऐसा है कि वो खरीद तो लेते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व नहीं होता है और उसके चलते वो जो यूएसबी हब होता है वो यूज़लेस हो जाता है। तो आप जब कोई भी यूएसबी हब खरीदने जाते हो तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा और क्या क्या चीज़ आपको देखना होगा और आपके रिक्वायरमेंट के चलते क्या सूटेबल है वो आपको जज करना होगा। तो ये जो वीडियो है ये देखने के बाद आपका जो व्यू है वो क्लियर हो जाएगा और बहुत इजीली आप देख सकते हो या उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके यूज़ के चलते कौन सा यूएसबी हब आपको बेनिफिट देगा। तो पहले तो है दो तरीके का मेरा यूएसबी हब यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है बस पावर यूएसबी हब और सेल्फ पावर यूएसबी हब। तो क्या होता है, पावर जो होता है वो यूएसबी हब जो बस पावर होता है वो खुद से पावर जनरेट करता है। मतलब कोई भी आप यूएसबी हब हो या सेल्फ पावर हब हो तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो डिवाइस होता है वो यूएसबी से कनेक्ट होता है। और कोई भी अगर आप पीसी पे इंस्टॉल करते हो या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो उसको, तो उसका जो यूएसबी हब है वो यूएसबी से वो पावर जनरेट करता है, उसमें पावर लेता है, उसके बाद वो सर्कुलेट करता है बाकी का जो आपका पावर है। चाहे आप वहाँ पे वो हार्ड डिस्क इंस्टॉल की हो, चाहे आपका पेन ड्राइव हो या चाहे आपका यूएसबी माउस कनेक्ट हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे आपको वहीं से पावर जनरेट करके वो थ्रो करता है। तो यहाँ पे जो दो हब है, पहले तो हम आपको बोलेंगे बस हब जो है उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए यहाँ पे बस हब जो है वो पावर जो है वो पोर्ट से लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो आपका पोर्ट है वो स्पेसिफिक जो पावर है वो थ्रो करता है और उसके चलते आप अगर 4 पोर्ट या 5 पोर्ट का जो बस है आपका वो अगर आप लेते हो तो यहाँ पे अगर आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो देख पाते हो तो बहुत इजीली जो आपका पेन ड्राइव है वो एक्सेस हो जाता है। लेकिन आप कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वहाँ पे कनेक्ट करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज़ आता है आपका क्या, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक बार लेता है एक बार छोड़ देता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम, इस तरीके का इशू आता है। या अगर ले भी लेता है तो भी आपका जो स्पीड है, जो भी आपका कॉपी का स्पीड है या आपका प्रोसेस का स्पीड है या आप एक्सटर्नल को ओपन करते हो तो वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। तो इसके चलते ये प्रॉब्लम आता है आपका जो बस पावर जो जनरेट करता है और आपका जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क का जो पावर है वो डिफरेंस आ जाता है। तो इसके चलते ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो पावर पहले देखिए यहाँ पे जो डिवाइस होता है वो 3.0 होता है और आपका यहाँ पे 3.0 मैक्सिमम करंट जनरेट करता है 500 मिली एम्पेयर। तो इसके चलते आपका जो पावर होता है वो 5 वोल्ट होता है और 5 वोल्ट आपका 500 मिली एम्पेयर 2.5 वाट होता है। तो यहाँ पे आपका जो वाट आप यूएसबी हब से
पाते हो तो वहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो मैच नहीं होता है। तो इसके चलते आप लोग ये प्रॉब्लम देख पाते हो। हालांकि अगर आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो या आपका कीबोर्ड माउस कनेक्ट होता है या आपका वायरलेस कीबोर्ड माउस होता है तो यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपका लैपटॉप जो है वो कैरी करते हो और उसके चलते आपका USB हब ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे आपको बस पावर जो है हब उसको यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका आउटसाइड एरिया में लगभग समय आपको पावर नहीं मिलता है, मतलब आप अलग से पावर जनरेट नहीं कर सकते हो। तो इसके चलते आपको यहाँ पे बस पावर जो है वो आपको कनेक्ट करना होता है। तो ये एक एडवांटेज है। और सेल्फ पावर USB जो होता है इसका बहुत सारा एडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्यों है? क्योंकि ये जो आता है, ये हब जो आता है यहाँ पे होता है एक अलग आपका पावर पॉइंट आता है और एक आपका अलग USB पोर्ट आता है। तो इसके चलते क्या होता है, अलग से आप उसमें पावर देते हो और बाकी जो USB है वो USB आप PC या डेस्कटॉप में कनेक्ट करते हो। तो ये डिफरेंस क्या आता है, वो जो पावर जनरेट होता है, कोई भी पावर अगर होता है तो वो डायरेक्ट आपका पावर वहाँ पे सोर्स हो जाता है। तो इसके चलते अगर आप एक्सटर्नल USB इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे बेनिफिट आता है कि आपका जो प्रॉब्लम होता है पावर का वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व होता है। जितना भी आपको पावर लगता है वो वहाँ पे सोर्स देता है। तो इसके चलते आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है। और इसके चलते आपका बहुत सारे USB आप सेल्फ पावर में कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो ये आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका एक बेनिफिट होता है कि आप इस तरीके का अगर सेल्फ पावर USB हब यूज़ करते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे कैरी करने का जो प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अगर अलग से आपको USB पावर का जो सोर्स होता है वो हर एक समय में आपको अवेलेबल नहीं होता है। तो इसके चलते ये थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज आपका सेल्फ पावर USB हब में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए दो तरीके का USB हब होता है, ये 2.0 होता है एंड 3.0 होता है। तो अभी 2.0 अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपका स्पीड जो है आपका डेटा ट्रांसफ़र, तो वहाँ पे आपको डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। अगर आप 3.0 यूज़ करते हो तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और आपका जो डिफरेंस होता है वो अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा हब हम यूज़ करेंगे और कौन सा हब हम मार्केट से ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके का तो USB है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि अगर आप बाहर बहुत सारा ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपको बस पावर USB हब ही चाहिए। अगर आपके पास कहीं पे भी आप जाते हो वहाँ पे जाने के समय आपका पावर जो है वहाँ पे इशू नहीं होता है, तो इसके चलते आप सेल्फ पावर USB हब जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ये एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा कि आपका अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप इंस्टॉल करते हो तो बहुत स्मूथली एंड इजीली यहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे पावर का कोई इश्यूज़ नहीं होगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरा कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।